अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉरपोरेट रिस्क्स कि किसी कॉरपोरेट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी के मेजर रिस्क क्या हैं। जैसे हम कोई जॉब करते हैं, उस जॉब की रिस्क असेसमेंट करते हैं कि उसमें क्या रिस्क्स हैं, उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है या मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसी तरह एक कॉरपोरेट के या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के भी रिस्क्स होते हैं। अगर उसको प्रॉपर एड्रेस ना किया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म रन नहीं कर सकता और वो लॉस में चली जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कॉरपोरेट के रिस्क को भी डिफ़ाइन करके उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बनाई जाए और उसके बाद उसकी असेसमेंट की जाए और उसके कंट्रोल मेजर्स लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो लॉन्ग टर्म रन कर सके और प्रॉफिट कमा सके जिसके लिए वो इस्टेब्लिश किया गया हो। तो मेजर यहाँ 7 रिस्क्स होते हैं एक कॉरपोरेट के लिए या एक कंपनी के लिए। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क वो इंटरनल या एक्सटर्नल रिस्क्स हैं या इवेंट्स हैं जिनको अगर प्रॉपरली एड्रेस ना किया गया हो तो उससे आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है या कम्प्लीटली फेल हो सकती है। कि जिस लोकेशन पे आप अपना इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को या प्लांट को या कंपनी को, तो वहाँ पूरी उसकी असेसमेंट की जाए। इसके ऐसा ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद पता चले कि जी स्ट्रेटेजिकली ये सही लोकेशन नहीं थी, पानी नहीं है यहाँ पे, या यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स रन नहीं कर सकते, या वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से कोई इंटरनेशनली या कोई इस तरह का थ्रेड हो कि वहाँ आप उसको रन ना कर पाएँ, या कोई वेदर कंडीशन जिसमें ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे लाइटनिंग हीटिंग का रेशो ज़्यादा हो, या कोई मतलब इस तरह कोई भी स्ट्रेटेजिकली जो सूट नहीं करता आपकी कंपनी को, तो उसके बाद भी आपकी वो फेलियर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहला जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट होती है कि उस लोकेशन को प्रॉपरली असेस करके इस्टेब्लिश की जाए कंपनी। दूसरे नंबर पे है प्लानिंग रिस्क्स। प्लानिंग रिस्क्स ये हैं कि आप स्ट्रेटेजिकली आपकी काम कंप्लीट है, आप प्लान जो आपने की उस प्लान में आपने अगर प्रॉपरली प्लान ना किया हो तब भी आपके सपोज़ कि आपने जो इक्विपमेंट्स ली हैं वो डी रेटेड लिए हैं या ओवर रेटेड लिए या इस तरह की हैं कि वो आपकी इंडस्ट्री के लिए रन नहीं कर सकते, या बजट के इश्यूज़ हैं जो आपने प्लान की हुई थी कि इतने बजट में हम उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो मेजर आपकी प्लानिंग में फेलियर हो जाए। मतलब ये जो 7 रिस्क हम डिस्कस करेंगे ये एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के रिस्क्स हैं। तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है ना वो लॉस या फेलियर की तरफ जा सकता है या लॉन्ग टाइम रन नहीं कर सकता। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क्स हैं कि उसमें इतनी पोटेंशियल है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए या फेलियर हो जाए तो वो रिस्क्स भी हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क्स कि एनवायरमेंटल या सेफ्टी मतलब आपके इंडस्ट्री के बाद एनवायरमेंटल पे इतना इस किस्म के इम्पेक्ट आ रहे हैं कि वो उस कंट्री के लिए या इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड नहीं है, उसकी प्रॉपर अगर असेसमेंट नहीं की तो भी फेलियर की तरफ जाएंगे। इसी तरह सेफ्टी के लिए आपने प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए या सिक्योरिटी के लिए तब भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर की तरफ जाएगी। इसके बाद लीगल कंप्लायंसेस ये कि किसी भी कंट्री में आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ के जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ के जो लॉज हैं, उनकी भी प्रॉपर असेसमेंट की जाए कि उन लॉज को हम प्रॉपरली कंप्लायंस करेंगे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद पता चले कि हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या कंप्लायंस नहीं कर सकते, तब भी आपकी कंपनी पे बैन होगी और वो भी आपका एक कॉर्पोरेट लेवल का रिस्क होगा। इसी तरह फिनंशियल रिस्क्स हैं कि कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं
جو آپ کی ڈیبٹ ریکوائرمنٹس ہیں، جو اماؤنٹ کی یا کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی پراپر کیلکولیشن کہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور رن کرنے کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے دوران ہی آپ کو پتہ چلے کہ جی اب تو فنانشیل ایشوز آ گئے ہیں، اب ہم فردر کام نہیں کر سکتے، تبھی آپ فیلئر کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ہیومن ریسورس رسک. ہیومن ریسورس رسک کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہوگی، جو امپلائر ہوں گے، وہ کمپیٹیبل ہوں گے، وہ کیپیبلٹیز ہوگی اس میں، اور اسکلڈ ہوں گے، کوالیفائڈ ہوں گے. ادروائز اگر آپ کی ٹیم اسکلڈ نہیں ہوگی تب بھی آپ کی آرگنائزیشن جو ہے نا نہیں چل سکتی. وہ کہلاتا ہے ہیومن ریسورس رسکس. تو یہ 7 وہ رسکس ہیں جو آپ کے کارپوریٹ کو یا آپ کی کمپنی کو یا آپ کی آرگنائزیشن کو کمپلیٹلی فیل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پراپر رسک مینجمنٹ ٹیم بلٹ ہوتی ہے، اور ان تمام جو 7 رسکس ہیں جو آپ کے آرگنائزیشن کے لیے، ان کی پراپر اسسمنٹ ہوتی ہے، کنٹرولنگ میجرز دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس پہ کام کیا جاتا ہے. ادروائز آپ کے جو گولز ہوں گے جو آرگنائزیشن کے لیے، ان کو آپ اچیو نہیں کر سکتے. ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے تمام جو رسکس ہیں، اسٹریٹجک رسک، پلاننگ رسک، انفارمیشن ٹیکنالوجی رسک، انوائرمنٹل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی رسک، لیگل کمپلائنسز رسک، فنانشنل رسک اینڈ ہیومن ریسورس رسک. تو یہ وہ رسک ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کر کے پراپر کنٹرول میجر لے کے تب آپ کی آرگنائزیشن سکسیزفلی اسٹیبلش بھی ہو سکتا ہے اور رن بھی کر سکتا ہے.